नमस्कार, स्वागत आप सभी का मार्केट टाइम्स टीवी पर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और आज आपका सौदा आपका मुनाफे में हम चर्चा करने जा रहे हैं एग्री और नॉन एग्री कमोडिटीज के बारे में। हम आपको बताएंगे कि आज के कारोबारी सत्र में किस कमोडिटी में क्या करके चलने से मुनाफा कमाया जा सकता है और नुकसान से बचा जा सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे शुरुआत करेंगे हम यहाँ पे नॉन एग्री कमोडिटीज से। नॉन एग्री कमोडिटीज में हम सबसे पहले चर्चा कर रहे हैं सोने और चांदी से। तो जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि सोने और चांदी के अंदर एक सेफ हेवन डिमांड बनती हुई नजर आ सकती है, लेकिन डॉलर इंडेक्स में रिकवरी और कोरोना वायरस के तमाम जो केसेस निकल के सामने आ रहे हैं उससे भी जो सोने और चांदी की कीमतों को कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता हुआ नजर आया था, लेकिन डॉलर इंडेक्स में एक रिकवरी देखने को मिली थी और दूसरा कोरोना वायरस की जो दवा है उसकी वजह से भी सोने और चांदी की कीमतें जो हैं वो लाल निशान के साथ कहीं ना कहीं कारोबार भी करती हुई नजर आई। बीते कारोबारी सत्र में हमने देखा कि इंटरनेशनल मार्केट और डोमेस्टिक में दोनों में ही सोने और चांदी लाल निशान के साथ बंद होते हुए नजर आए थे। वहीं नजर डालें अगर आज के सोने चांदी की कीमतों पर, तो सोना घरेलू वायदा बाजार में काफी ज्यादा गिर चुका है। सोना इस वक्त लगभग 48,000 के दायरे में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं चांदी भी 63,000 के आसपास कारोबार करती हुई नजर आ रही है। बात करें अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी सोना और चांदी दोनों ही निचले स्तरों पर लाल निशान के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज के लिए सोने चांदी में क्या रणनीति बनाकर चलना सही रहेगा, इसके लिए जान लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है रूपा मेहता जी। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। रूपा जी, जैसे कि आपने बताया था कि सोने और चांदी में लॉन्ग टर्म में एक बार को भले ही तेजी देखने को मिल जाए, लेकिन कुछ ट्रेडिंग सेशंस में सोने और चांदी में निचले स्तर देखने को मिल सकते हैं। सोना और चांदी एक सीमित दायरे में कारोबार करता हुआ नजर आ सकता है और यह भी मुमकिन है कि सोने और चांदी लाल निशान के साथ भी कारोबार करते हुए नजर आ सकते हैं, जो कि बेहद सच साबित होते हुए नजर आई। तो अब यहां से सोने और चांदी में क्या रणनीति बनाकर चलना सही रहेगा? सोने और चांदी के अंदर जो गिरावट आई है, सबसे पहले तो इसको समझना होगा कि ये बाजार जो है इतनी ज्यादा करेक्शन कैसे देखने को मिली है। दरअसल जो यूएस के अंदर सत्ता परिवर्तन हुआ है उसकी वजह से अब अमेरिका में नई सरकार बनने जा रही है और उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिला है और उम्मीद जगी है कि एक बार फिर से स्टिमुलस पैकेजेस अनाउंस हो सकते हैं, जिससे यूएस की ट्रेजरी यील्ड में बढ़ोतरी देखने को मिली और जिसका इम्पैक्ट डॉलर के ऊपर आया, डॉलर में मजबूती आई और शेयर मार्केट में भी तेजी देखने को मिली और इसका सीधा नेगेटिव इम्पैक्ट सोने के ऊपर आता हुआ देखने को मिला, जिसकी वजह से सोना 51,000 पर जो सोना कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा था, 2 दिन के अंदर वो 48,000 के घरों में कारोबार करता दिखाई दे रहा है। और ऐसे में अब यहाँ पर सोना जो है थोड़ा बहुत और गिरता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि आगे जैसे ही जो बिडेन राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे उसके बाद से अगर कुछ पॉजिटिव मूवमेंट्स निकल कर आते हैं, कुछ पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स होते हैं इकोनॉमी के लिए, तो फिर वापस से सोने को एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। हाल फिलहाल में जो ये गिरावट आई है, जैसा कि हम पहले भी बोल रहे थे कि जब सोना 48,000 के घरों में आए तो वहां पर खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। तो डेफिनेटली अब यहाँ पर ये लेवल्स काफी अट्रैक्टिव हैं। इन लेवल्स में आपको अपनी लॉन्ग टर्म बाइंग के लिए खरीदारी शुरू करना चाहिए और मुझे लगता है कि अब वापस से यहाँ से फिर सोने के अंदर एक इन्वेस्टमेंट बढ़ सकती है। लेकिन हाल फिलहाल में आज इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से दबाव देखने को मिल सकता है। नीचे में सोना एक बार 48,000 का भी लेवल तोड़ता हुआ नजर आ सकता है। पिछले साल सोने ने बहुत ही शानदार रिटर्न दिए थे और इस साल अब तक सोने की कीमत करीब 28% तक बढ़ चुकी है। अगस्त के महीने में सोने और चांदी ने एक नया रिकॉर्ड बनाया था और अपने ऑल टाइम हाई को छुआ था, लेकिन अब एक बार फिर से सोने की कीमतें जो गिरी हैं, इस गिरावट के अंदर खरीदारी देखने को मिल सकती है और वापस से सोने की कीमतें जो है 51,000 52,000 के स्तरों पर जा सकती हैं। लेकिन हाल फिलहाल में थोड़ा बहुत दबाव बना रहेगा, बाजार इसी रेंज में कारोबार करता दिखाई देगा, लेकिन निचले स्तरों पर फिर से खरीदारी की ही स्ट्रेटेजी लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बनानी चाहिए। इंट्राडे में आप ऊपरी स्तरों पर बिकवाली कर सकते हैं। इंट्राडे में आज मुझे लगता है कि एक बार बाजार जो है 48,200 के अराउंड आ सकता है, क्योंकि विदेशी बाजारों में अगर $1820 का लेवल जैसे ही आज मॉर्निंग में बाजार खुले थे टूटता हुआ हमने देखा था, उसके नीचे अगर बाजार एक बार फिर से लुढ़कता है तो 1800 से लेकर $1780 हम सोने में देख सकते हैं और $1800 का लेवल तोड़ना बहुत
अहम बात होगी। अगर ये टूट जाता है तो सोना $1780 इमीडिएट बेसिस पर देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से छोट-मोट बाइंग आप शुरू कर सकते हैं इन लेवल्स के ऊपर, लेकिन अभी भी थोड़ा-सा वेट करें तो ज़्यादा सही रहेगा। मुझे लगता है कि अगर आज अगर मार्केट को स्टडी करना होगा, अगर $1820 के नीचे लुढ़कता है, तो नीचे में आपको $1780 तक देखने को मिल सकते हैं लेवल। ऊपर में $1860 है, $1860 निकले तो वापस से बाइंग जो है वो बढ़ सकती है। सेम एज इट इज चांदी के अंदर भी यही एक्सपेक्टेड है कि नीचे में चांदी आज एक बार 62,000 के घरों में कारोबार करती दिखाई दे सकती है। आज जी इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से सेलिंग की कॉल लेकर चल सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव। अब आप अपनी यहाँ पर इन स्तरों पर बाइंग शुरू कर सकते हैं। जी। तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि सोने और चांदी में अगर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सोने और चांदी के अंदर निचले स्तर पर छुटमुट जो लेवल्स दिए हैं उन्होंने उस पर खरीदारी करके चल सकते हैं। वही बात करें अगर आज के कारोबारी सत्र के हिसाब से इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सोने और चांदी में ऊपरी स्तर पर बिकवाली करके चला जा सकता है। रूपा जी ने जो लेवल्स दिए हैं उन पर आप खरीदारी और बिकवाली करके चल सकते हैं। वही रूपा जी अगर बात करें कच्चे तेल की, तो कच्चा तेल भी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मिला जुला सा रुझान ही देखने को मिल रहा है। तो कच्चे तेल में क्या रणनीति रहेगी आज? देखिए अखिलेश, कच्चे तेल में तो हमारा जो आउटलुक है वो पॉजिटिव ही है। जी जैसा कि हमने बताया था कि $52 और आज वो $52 हमारा टारगेट अचीव हो चुका है। अब जी यहाँ से एक बार कच्चा तेल नीचे फिसल सकता है, $50 के लेवल्स दिखा सकता है। इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से बाजारों के अंदर दबाव आ सकता है, आप आज बिकवाली कर सकते हैं। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म आप आज नीचे में 3760 तक मैक्सिमम डाउन साइड दे सकते हैं, लेकिन मैं बहुत ज्यादा बियरिश नहीं हूँ कच्चे तेल के अंदर। मुझे लगता है कि अभी यहाँ से और ज्यादा पिकअप आता हुआ हम देख सकते हैं कच्चे तेल के अंदर। और यहाँ से $54 से $55 के लेवल एक्सपेक्टेड है कि मार्केट दिखला सकती है। जी आज जरूर बाजार जो है थोड़ा सा सुस्ती भरा माहौल दिखा रहे हैं, ऊपरी स्तरों पर गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन वहीं ओपेक की बैठक के बाद से ही सऊदी अरब ने कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती के लिए रजामंदी दे दी है। और अब आगे उम्मीद है कि और प्रोडक्शन कट हो सकता है, और प्रोडक्शन कट होता है, डिमांड ऑलरेडी काफी कम है। और अगर जी कोरोना की वैक्सीनेशन का अगर रिजल्ट पॉजिटिव रहता है और वापस से स्थिति नॉर्मल होती है, तो डिमांड भी फैक्टर पिकअप होता हुआ दिखाई दे सकता है। उधर से प्रोडक्शन कट की बातें हो रही हैं, तो ये दोनों ही फैक्टर ऐसे हैं जो कच्चे तेल को सपोर्ट देते हुए जी दिखाई दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि कच्चा तेल यहाँ से $55 की ओर जा सकता है, लेकिन आज इंट्राडे में एक बार $50 तक गिर सकता है, क्योंकि लगातार हम इसमें बाउंस आते देखा है हमने। $52 तक के लेवल्स, इनफैक्ट $53 के आसपास जाते हुए हमने देखा। और WTI तो $55 के ऊपर, सॉरी ब्रेंट जो है वो $55 के ऊपर पहुंच चुका है, और WTI $53 के आसपास से वापस डाउन साइड दिखा रहा है। तो नीचे में $50 से वापस से बाउंस आएगा, जो कि ऊपर में $55 तक जा सकता है। और ब्रेंट मुझे लगता है कि $60 की तेजी दिखा सकता है। ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है, निचले स्तर पर खरीदारी ही करनी चाहिए। इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से क्रूड ऑयल नीचे में 3760 तक जा सकता है, वहां पर वापस आप बाइंग कर सकते हैं। और ऊपर में मुझे लगता है कि 4000 के स्तर कच्चे तेल के अंदर जल्द ही हमें देखने को मिल सकते हैं। अगले वायदा की अगर हम बात जी करें तो अगला वायदा क्रूड के अंदर जो फरवरी वायदा है वो 4000 के स्तर दिखाता हुआ नजर आ सकता है। जी। वही रूपा जी अगर बात करें बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स में आपने जो टारगेट्स दिए थे वो तो सारे अचीव ही हो गए हैं। तो अब यहाँ से बेस मेटल्स में कैसा रुख देखने को मिल सकता है? देखिए बेस मेटल की जहाँ तक बात है अखिलेश, बेस मेटल्स के अंदर आज जो है इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से दबाव देखने को मिल जी सकता है। बेस मेटल आज गिरावट के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे सकते हैं। ट्रेंड ओवरऑल पॉजिटिव है, लेकिन इंट्राडे में अब लंबी तेजी आ चुकी है। अब वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग भी एक्सपेक्टेड है, और मुझे लगता है कि अब थोड़ा बहुत बाजार जो है एक सीमित रेंज में घूमता हुआ दिखाई दे सकता है। निकल वापिस से 1300 के ऊपर गया था, फिर वहां से बाउंस जी डाउन साइड दिखा रहा है। नीचे में 1240 1220 निकल जा सकता है। सेम एज इट इज कॉपर, इसमें एक जबरदस्त रैली हमने देखी। आज थोड़ा दबाव दिखा रही है कमोडिटी, और नीचे में 610 ब्रेक होता है तो अगेन 600 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। अब बेस मेटल्स के अंदर एक बार बाइंग को अवॉइड कर देना चाहिए। जो भी बाइंग पोजीशन है मेरे हिसाब से एक बार एग्जिट लेना चाहिए। और जिंक नीचे में मुझे लगता है कि 216 तक आ सकता है। सेम एज इट इज लेड के अंदर भी दबाव बन सकता है, और नीचे में 155 से लेकर 154 तक बाजार गिर सकते हैं। ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली है, तो शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बिकवाली करके चल सकते हैं। जी। रूपा जी नॉन एग्री कमोडिटीज में ऐसी कौन सी कमोडिटीज रहेंगी जो सबसे ज्यादा मुनाफे का सौदा साबित हो सकती हैं? देखिए आज इंट्राडे गोल्ड के अंदर और सिल्वर के अंदर आप सेलिंग कर सकते हैं। आज ऊपरी स्तरों पर बाजार के अंदर एक दबाव है, और जी गोल्ड नीचे में 48,500 से लेकर 48,200 के स्तर दिखा सकता है, और चांदी नीचे में 62,800 तक गिर सकते हैं। यानी 1000 पॉइंट की करेक्शन अभी भी करंट लेवल पे देखने को मिल सकती है। जी। तो जैसा कि रूपा जी ने बताया कि नॉन एग्री कमोडिटीज में सोने और चांदी के अंदर ऊपरी स्तर पर बिकवाली करके चला जा सकता है। ऊपरी स्तर पर सोने और चांदी में लगभग हजार पॉइंट्स तक की गिरावट देखने को मिल सकती है।
ये तो बात करी थी हमने नॉन एग्री कम्युनिटीज की। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि खबरों का सिलसिला यूं ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।